वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है दानी और आप देख रहे हैं दानी लाइफ पार्ट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है ना वो यामा YBR125G के रिलेटेड है। मैं आपको बताऊंगा 1 मंथ यूज़ के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और आपको आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और रिव्यू दूंगा कि आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं। ये मेरी YBR125G खड़ी है जो कि मैं तकरीबन 1 मंथ पहले बाई की थी और इसको मैंने काफ़ी चलाया है। तकरीबन आपको दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चल चुकी है। तकरीबन ये 1300 किलोमीटर के करीब करीब चल चुकी है। तो अभी इसका जो है ना आपको प्रॉपर टेस्ट राइड वगैरह देंगे और अब बताएंगे कि आपको बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अभी इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं। मुझे 1 मंथ हो गया और तकरीबन आपको एवरेज वगैरह सब कुछ बताते हैं। तो व्लॉग तक को देखिएगा एंड तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं होया तो सब्सक्राइब कर दो, आपको मज़ीद YBR की वीडियोस वगैरह इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो अभी आज की रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है मीटर और यहाँ पर मेरी YBR जो है ना वो 1275 किलोमीटर चल चुकी है। और इसकी जो मैंने बाई की थी 1 मंथ पहले बाई की थी और बाकी आप चेक कर सकते हैं 19 मॉडल है ये। और 2 दिन बाद ये इसका आ गया था 20 मॉडल, वो सिर्फ उन्होंने स्टिकर वगैरह चेंज किए हैं और इतनी कोई चेंजिंग वगैरह नहीं की। तो 1,60,000 की मैंने बाई की थी। तो अभी इसकी पेट्रोल एवरेज की बात करते हैं। तो पेट्रोल एवरेज जो ट्यूनिंग से पहले मुझे दे रही थी 40 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 40 किलोमीटर ये चल रही थी 40 किलोमीटर। और अभी ट्यूनिंग करवाई है मुझे 3-4 दिन हो गए, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो उसके बाद अभी मैंने इसका जो है ना कोई हिसाब वगैरह नहीं लगाया कि कितने किलोमीटर मुझे एवरेज दे रही है, तो वो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगा। सो फाइनली गाइस अभी आपको बाइक का पूरा रिव्यू देते हैं और बताते हैं कि इससे एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, आपको बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो फ्यूल एवरेज जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये तकरीबन पहले ट्यूनिंग से पहले मुझे दे रही थी 40 किलोमीटर पर लीटर और अभी उम्मीद है कि 45 से 50 तक देगी। बाकी यार बाइक की जो है ना सेल्फ स्टार्टर है, आपको पता ही है। उसके बाद डिस्क ब्रेक है, फ्रंट काफ़ी इफेक्टिव ब्रेक है, जहाँ पर आप ब्रेक लगाते हैं ये बिल्कुल रुक जाती है। और मुझे लोग बहुत ज़्यादा घूर रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा यहाँ से, जो भी मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ तो जो भी देखता है वो काफ़ी ज़्यादा घूर के जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है यूट्यूब वगैरह और ये नहीं पता। और मुझे लोग ये भी बोल रहे हैं कि तूने पैसे ज़ाया किए हैं। तो यार अगर ये बात की जाए पैसे ज़ाया तो नहीं किए, मुझे शौक था और कंफर्टेबल बहुत है इसकी, क्योंकि फ्रंट शॉक्स बहुत ही इफेक्टिव हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो काफ़ी अच्छी है, 2 बंदे इस पे बैठ सकते हैं। तो अगर आपने घरेलू यूज़ के लिए लेनी है, मतलब कि फैमिली वगैरह के लिए, तो फिर आप इसको ना लें, क्योंकि इस पे सिर्फ 2 बंदे सही तरह से बैठ सकते हैं। तीसरा बैठ जाता है लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसी 2 बंदे बैठ सकते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपने अकेले खुद यूज़ करनी है सिर्फ घूमने फिरने के लिए, तो फिर आपके लिए बहुत बेस्ट है। और फ्यूल एवरेज भी काफ़ी अच्छी है। मेरी बाइक तकरीबन आपको चला 1300 किलोमीटर चल चुकी है, 1 महीना हो गया है। तो इसमें जो 2-3 आज जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी काफ़ी अच्छी बाइक है यार। टॉप स्पीड जो इसकी मेरे पास गई है वो 110 तक ये गई है और अभी 2-3 हज़ार किलोमीटर और चल जाएगी तो फिर ये तकरीबन कहते हैं कि टॉप स्पीड सारी 120 का मीटर मारेगी। तो देखते हैं, लेकिन 110 तक गई है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो यार बाइक बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। यहाँ से अभी भी फ़िलहाल भी गंदी है। इसको मैंने कल ही वॉश करवाया लेकिन फिर भी गंदी है। क्यों? क्योंकि यार ये जब इंटरनेशनल मॉडल है और इसको जब आप जो है ना बारिश में लेके बाहर निकलते हैं तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाता है, आपका भी और उसके साथ बाइक का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और आपके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं पाँव से। तो जो बंदा चला रहा होता है बारिश में वो तो बिल्कुल बुरी तरह जो है ना ख़राब हो जाते हैं उसके कपड़े वगैरह नीचे से। तो इसका यही डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर इसमें जो है ना कीचड़ बहुत ज़्यादा लगता है। जब यहाँ से ये टायर से पीछे फेंकती है और बंदे के ऊपर भी गिरता है तो यहाँ से भी पूरी गंदी हो जाती है। तो गाइस एक तो डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि ये गंदी बहुत ज़्यादा होती है। और आप अगर ऐसे बंदे हैं जिसको धुलवाने में काफ़ी इशू होता है और आप नहीं चाहते कि आपके ख़राब हों बारिश में, जब ख़राब वेदर हो, वैसे गंदी नहीं होती, जब वेदर ख़राब होता है तब बहुत ही ज़्यादा यार ये जलील करती है बाइक। यकीन माने स्लिप वगैरह ये नहीं करती। बारिश में भी आप कच्चे रोड पे भी चला लें थोड़ा बहुत स्लिप नहीं करेगी, क्योंकि इसके टायर बहुत ही अच्छे हैं। तो बाकी यार काफ़ी अच्छी बाइक है अगर आपने घूमने फिरने के लिए बाइक करनी है। ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने किस चीज़ के लिए बाइक करनी आती है। कुछ लोगों ने सिर्फ अपने लिए बाइक करनी होती है, सिर्फ खुद चलानी होती है, घूमना फिरना होता है, उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपने फैमिली के लिए करनी है, आप गाँव में रहते हैं, तो फिर आप कभी भी ये बाइक बाय ना करें, आपके लिए नहीं है। आप CG125 बाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे मेरी तरह बंदे हैं जिसने सिर्फ घूमना फिरना है, कोई मतलब कोई इस पर ज़्यादा सामान वगैरह नहीं लेके जाना घर, सिर्फ घूमना फिरना है, तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बाइक है, लुक भी बहुत ही कमाल गया है, फ्यूल एवरेज भी बहुत ही अच्छी है, 70 जितनी है और शायद उससे ज़्यादा ही हो सकती है।
तो इस तरह का सीन है यार। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो CG125 से इसमें डिफरेंट है। अगर आप CG125 में स्पीड मारते हैं 70-80 की, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, आपकी बाइक ऐसे ऐसे करेगी और आपसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको 100 पे भी ले जाएंगे फिर भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी और बाइक बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी और आपको स्पीड जो है ना वो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। तो फिर आप उसको कंट्रोल ईजी कर सकते हैं। मतलब इसमें वो इस तरह करने वाली कोई चीज़ नहीं है कि भाई ऐसे ही कांपना शुरू नहीं करती। बेशक आप एक बंदा चला रहा है या 2 बंदे चला रहे हैं, क्योंकि इसका जो वेट है वो CG125 से काफ़ी ज़्यादा है। वो तकरीबन 85 किलो होती है, केजी होती है, और ये जो है ना 115 के लगभग केजी है, 115 केजी के आसपास है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इसमें वाइब्रेशन जो है वो ना होने के बराबर है। बाकी यार काफ़ी अच्छी बाइक है, लाइट वगैरह इसकी काफ़ी अच्छी है, सेल्फ स्टार्टर है, वो आपको पहले बता चुका हूँ और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मैं इसको तकरीबन 1 मंथ हो गया यूज़ कर रहा हूँ। किक भी इसकी है, किक मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ और लुक काफ़ी प्यारी है, स्पोर्टी लुक है। और मैंने तो स्पेशली मोटो व्लॉग के लिए ली थी, तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको मोटो व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो यार ये तो छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँगा, कि बहुत से लोग कहते हैं हम कौन सी बाइक बाई करें, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाइक को बाई कर सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई है बाइक, अगर आपने बाई करनी है तो आप कर लें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ये मिसिंग करती है, मिसिंग वगैरह कोई नहीं करती, काफ़ी अच्छी बाइक है। तो यार आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर दो और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए व्लॉग आएंगे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।